जिले के चर्चित स्वर्ण व्यवसायी हत्याकांड मुख्य आरोपी सरगना का हुआ गिरफ्तारी। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र पाठक, आप देख रहे हैं आर्यावर्त 24 न्यूज। देखिए, बीते दिनों डेयरी ऑन सोन के जक्की बिघाई स्थित फ्लिपकार्ट के गोदाम में 4 लाख रुपए लूट का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें कई आपराधिक की संलिप्तता देखी जा रही थी, जिसको लेकर के गंभीरता लेते हुए रोहतास पुलिस ने कार्रवाई किया। पुलिस कप्तान रोशन कुमार ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने बताया अजीत यादव की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद अजीत यादव से जब पूछताछ किया गया तब उसकी कई आपराधिक घटनाओं में संलिप्तता मिली, जिसमें सबसे बड़ा घटना जिले के चर्चित घटना स्वर्ण व्यवसायी सूरज सोनी को हत्याकांड में उसकी संलिप्तता है और मुख्य सरगना के रूप में संलिप्तता है। क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस कप्तान रोशन कुमार प्रेस वार्ता के माध्यम से, आइए। वाला भी और ये 30 अक्टूबर को रात के 9:50 के आसपास डेहरी थाना अंतर्गत जक्की बिघा में एक फ्लिपकार्ट का कलेक्शन सेंटर है। वहाँ 6-7 की संख्या में अपराधी आए थे और जो वहाँ के कैशियर थे उनसे 4 लाख रुपए के आसपास लूट के ले गए थे, जिसमें जो कर्मचारी थे उनको बंधक बनाने के बाद ये घटना को अंजाम दिया गया था। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुआ था और उसमें वहाँ के भी कुछ लोगों की भूमिका संदिग्ध समय प्रतीत हुई थी, लेकिन अब तक साक्ष्य नहीं होने के कारण उन पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की। जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ था उसमें जो अपराधी थे उनकी पहचान करने पर यह थोड़े दिन बाद स्पष्ट हो गया कि इसमें अजीत यादव है, जो एक कुख्यात अपराधी है। उसके पूरे गिरोह के होने के बारे में स्पष्ट सूचना मिली। उसके बाद एक घटना गंभीर थी और दशहरा के मौके पर ये घटना हुई थी। इसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डेहरी 1 के नेतृत्व में डीआईयू की टीम, जो राहुल और सुशांत है इंस्पेक्टर, उनके निर्देशन में काम कर रही थी। इस टीम द्वारा को सूचना मिली कि ये आदित्य यादव जो है ये अभी कोड़ीगोला क्षेत्र में ही छुप कर रह रहा है और अलग अलग जगह पे रहता है। इसी आधार पर एक स्पेशल टीम बनाकर इनके द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें आदित्य यादव को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल ही बरामद हुई। इससे पहले आप सबको पता होगा कि आलमपुर बाजार के जो स्वर्ण व्यवसायी थे सूरज सोनी, उसकी हत्या हुई थी। उसमें मुख्य अपराधी जिसने गोली मारी थी सुपारी लेकर, वो अजीत यादव ही था। अजीत यादव, सुरेश चौरसिया और एक सत्येंद्र चौधरी जो पहले ही जेल भेजा चुका है, और एक असगर जो वहीं का था, जो उसमें लाइनर का काम था, और प्रदीप सोनी ने पूरे घटना का षड्यंत्र अपनी दुकान में रचा था। और घटना के बाद जो सोना चांदी सूरज सोनी से लूटा गया था वो वापस उसी के द्वारा खरीदा गया था। तो अजीत यादव की गिरफ्तारी के बाद जो बड्डी में स्वर्ण व्यवसायी की हत्या हुई थी उसके सभी अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं और इस पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन और जो पूरा षड्यंत्र था उसका खुलासा हो चुका है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट में जो डकैती हुई थी उसमें भी सभी अपराधियों की पहचान की जा चुकी है और उसमें जो स्थानीय अपराधी जिसने इन सबको एक संगठित करके इस पूरे कांड का की साजिश रची थी उनकी भी पहचान की जा चुकी है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। ये जो अजीत यादव है ये कुख्यात अपराधी है। इस पर लगभग 18 से ज़्यादा कांड दर्ज है। इसमें 3 से अधिक हत्या के कांड, जिसमें बड्डी थाना कांड संख्या 124, टिहरी नगर थाना कांड संख्या 706, 24 कोड़ीगोला कांड संख्या 348, 24 नोखा में भी लूट डकैती केस में ये जेल जा चुका है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट के केस और औरंगाबाद जिले में हत्या का केस, बघेला में भी SC/ST एक्ट का केस। अभी तक 12 कांडों में इसका संलिप्तता के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य मिला, जबकि इससे पूछताछ में स्वयं इसके द्वारा लगभग 18 से ज्यादा कांडों में सम्मिलित होने की बात बताई गई। इससे अगर पूछताछ जारी है, इसको रिमांड पर लेकर भी इससे के साथ जो अन्य अपराधी हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। और जो स्वर्ण व्यवसायी वाले हत्याकांड था उसमें पूरे स्पष्ट मतलब क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए इस कांड में जितने अपराधी शामिल थे उन सबको माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त करके रिमांड पर लिया जाएगा, और ताकि इस पूरे घटना का एक वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान हो सके और इसको हम लोग माननीय न्यायालय में सही समय पर साक्ष्य प्रस्तुत करके इनको सजा दिलाने का काम कर सके। इसके गिरोह, इसका जो पूरा गिरोह, इसमें दूसरे जिले और दूसरे राज्य के भी कुछ अपराधी शामिल हैं जिनकी पहचान की गई, उनके विरुद्ध भी छापेमारी जारी है। उनको भी शीघ्र गिरफ्तार करके इस पूरे गिरोह को सलाखों के पीछे भेजा जाए। कुछ बरामदगी इसके साथ जो चोरी का मोटरसाइकिल जिससे घूम रहा था वो बरामद हुई है, और इसमें पहले ही भी जो हत्याकांड में जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई तो पहले ही बरामद की जा चुकी है। और जो हथियार था वो इसके द्वारा बताया कि जो रोहन चंद्रवंशी है सासाराम टाउन का, जो पिछले कुछ दिन पहले हीरोइन के कांड में जेल भेजा गया, उसके द्वारा ही हथियार इनको सप्लाई किया जाता था और उसके ड्रग्स के कारोबार और हथियार के कारोबार में ये लोग उससे सम्मिलित थे उसके पूरे गिरोह के साथ। तो उसको भी, उसके गिरोह के भी जो अन्य सदस्य उनको भी रिमांड पर लेकर पहले एक हफ्ते पहले रिमांड पर लिया गया था, उससे पूछताछ की गई थी और सारी
कि उसके सहयोगी अपराधी उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की गई। उसी के आधार पर इसमें आगे छापेमारी और अफसर अनुसंधान। कितने रुपए के कैश की लूट हुई थी सर? 4 लाख के आसपास की रकम थी, जिसमें इसका हिस्सा भी 50,000 के आसपास था जो उसने लिया था। और इससे पहले इसने सासाराम में फ्लिपकार्ट का एक लूट कई साल पहले हुआ था जिसमें 27 लाख रुपए लूटे गए, तो उसमें भी इसकी संलिप्तता। वो पैसा बरामद हुआ सर? वो पुराना घटना, इसमें पहले से जेल जा चुका है, जमा। आपने सुना प्रेस वार्ता के माध्यम से पुलिस कप्तान रोशन कुमार ने क्या कहा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं धर्मेंद्र पाठक, आर्यावर्त 24 न्यूज से। बाकी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।